दोस्तों अब हो रहा है बांग्लादेश के साथ में टिट फॉर टैट। दरअसल बांग्लादेश ने मना कर दिया कि हम इंडिया के अंदर नहीं आएंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी रिस्क है, सेफ्टी कंसर्न है, उसकी वजह से हम यहाँ नहीं आना चाहते। हमारा मैच श्रीलंका के अंदर रखवा दो, जिसके बाद में बांग्लादेश को निकालकर स्कॉटलैंड ले ली गई। लेकिन अब बांग्लादेश के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि भैया हमें परमिशन दी जाए, हमें ये इवेंट कवर करना है। जिसके बाद में ICC ने कह दिया है कि नहीं भैया आप कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी रीजंस है, सेफ्टी कंसर्न है। आप भी तो बांग्लादेशी हो, आप कौन सा जापान या चाइना से आ रहे हो, तो आपकी भी जान को रिस्क ही होगा इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर सेफ्टी कंसर्न का बहाना देते हुए यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है इनकी एप्लीकेशन को, जो ये इस इवेंट को कवर करने का सोच रहे थे। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए उन्होंने बवाल उठाया कि भैया ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का कत्ल हो रहा है, जो मीडिया का फ्रीडम है ये उसको रोका जा रहा है। इस तरीके से मतलब अब नए तरीके से रोना शुरू कर चुका है बांग्लादेश की भैया अब हमें मीडिया कवरेज के लिए भी मना कर दिया गया है। तो भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है हमारे साथ में। एक तो पहले तो हमें धक्के मार के निकाल दिया ICC के इवेंट से, अब हमें कवर तक नहीं करने दे रहे, जहाँ पर ICC ने तो सिंपल ही कहा है कि जो बातें आपने रखी थी यहाँ पर अपनी टीम को ना भेजने की, वही हमने रख दी सामने। अब जिस कंट्री के अंदर आपके प्लेयर सेफ नहीं है, उस कंट्री के अंदर आपके जर्नलिस्ट कैसे सेफ हो सकते हैं। वहीं पर दोस्तों बांग्लादेश को पाकिस्तान काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है ना, तो ICC ने एक और ऑप्शन रख दिया कि ठीक है भैया अगर बांग्लादेश को वापस अब इस ICC T20 वर्ल्ड कप की लीग के अंदर लाना है तो ऑप्शन दूसरा दे रहे हैं हम। पाकिस्तान अगर पुल आउट कर लेता है तो उसकी जगह हम बांग्लादेश को खिलवा देंगे श्रीलंका के अंदर, वरना तो कोई ऑप्शन अब लग नहीं रहा है बांग्लादेश के वापस आने का, क्योंकि बांग्लादेश अब थोड़ा सा खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब कर रहा है कि यार कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो उधर से ICC ने कहा हाँ ठीक है पाकिस्तान को बोल दो विड्रॉ कर ले, तुम उनको उनकी जगह तुम्हें खिलवा देंगे। जिसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने ये बात कही है कि भैया हम बांग्लादेश को उस हद तक सपोर्ट नहीं कर सकते जहां पर हमारा खुद का क्रिकेट कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो भैया बांग्लादेश को सपोर्ट करना बंद करो, अपने क्रिकेट के ऊपर ध्यान दो। मुंबई के अंदर एक शख्स ने जोमेटो से ऑर्डर किया है, जिसके अंदर एक नोट भी आता है उसके साथ में, जो कि हैंड रिटन नोट था, जिसकी काफी ज्यादा तारीफ की जा रही है कस्टमर द्वारा भी, और जो लोग देख रहे हैं उस मैसेज को उसके द्वारा भी। यहाँ पर लिखा गया है थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग, वी प्रिपेयर द ऑर्डर विद लव एंड केयर, प्लीज हेल्प अस विद 5 स्टार ऑन स्विगी एंड जोमेटो। तो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं इस नोट को देख के कि भैया उस ईटरी ने, उस रेस्टोरेंट ने कुछ इस तरीके का नोट लिख कर भेजा, अपने हाथों से लिख के भेजा है, तो जिसकी वजह से मैं इसको 5 स्टार की रेटिंग दूंगा। लेकिन यहाँ पर एप्रिसिएशन के साथ साथ मैं भी एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो नोट है ये इन्होंने स्विगी और जोमेटो दोनों के लिए ही लिखा है। ना जाने कितने सारे नोट ऑलरेडी इन्होंने लिख के रखे होंगे कि हर एक फूड के साथ में ये चिपका देंगे, जिससे कि हमारी रेटिंग अच्छी होगी। किसी एक जने को काम पे लगा दिया कि ये नोट बना, कम से कम 100-150 बना दे, आज का तेरा होमवर्क है एक तरीके से, और उसके बाद में ये लगा देंगे। तो अगर आपको किसी को 5 स्टार देने तो उसके फूड पे दो, उसकी फूड की क्वालिटी के ऊपर दो, ना कि इस तरीके के हैंड रिटन नोट के ऊपर दो, जिसमें एफर्ट लगता है। नो डाउट एफर्ट नहीं लगता, एफर्ट लगता है, लेकिन अगर कोई चाह रहा है कि मेरा गंदा खाना भी इससे अच्छा हो जाएगा, जैसे कि कई सारे लोग जाते थे बाबा के ढाबे पे, उसको सपोर्ट करने जाते थे, लेकिन उसके बाद में बिहेवियर उनका कुछ इस तरीके का हो गया और खाना ऑलरेडी ही उनका किसी को पसंद आता नहीं था, लेकिन फिर भी लोग दूर दूर से आए, अलग अलग शहरों से आए उस खाने को खाने। तो ये एक तरीके की सिंपैथी गेम हो गई जो ये नोट है। हालांकि हाँ ठीक है मेहनत है, लेकिन खाना अगर अच्छा होगा तो 5 स्टार ऑटोमेटिकली मिलेंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग ट्रेन में घूमे होंगे और ट्रेन अगर लेट भी हो जाती तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उत्तर प्रदेश की बस्ती डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली सिमृद्धि के लिए ट्रेन हो गई 2 घंटे लेट, और उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। दरअसल वो BSc बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जा रही थी और वो ही इनसे मिस हो गया। ये बात है 7 मई 2018 की, जब वो लखनऊ के अंदर ये एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जा रही थी और उनकी सुपर फास्ट ट्रेन लेट हो गई 2 घंटे, जिसकी वजह से वो लखनऊ पहुंची ऑलमोस्ट 11 बजे और एंट्रेंस एग्जाम 12:30 बजे ही खत्म हो गया था, और 2 घंटे ट्रेन लेट होने की वजह से अपनी जगह पर पहुंची 2.5 घंटा लेट, तो वो एग्जाम ये दे नहीं पाई। जिसके बाद में इन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में ये कंप्लेंट फाइल करी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, जिसके बाद में 8 साल बाद इनको इंसाफ मिला है और पूरे 9,10,000 रुपए का कंपनसेशन इंडियन रेलवे से कंज्यूमर कोर्ट ने दिलवाया है। हालांकि अभी तक पे नहीं किया है, और ये भी कह दिया है कंज्यूमर कोर्ट ने कि 45 दिन के अंदर अंदर अगर 9,10,000 रुपए का कंपनसेशन समृद्धि को नहीं मिलता है तो इसके बाद में इंडियन रेलवे के ऊपर 12% का इंटरेस्ट रेट भी लगाया जाएगा, और वो मिला के इनको देना पड़ेगा समृद्धि को। तो इंसाफ मिलता है अगर आप मांगना चाहो तो, वरना कई बार कितनी बार ट्रेन लेट हो जाती है हमको फर्क तक नहीं पड़ता है, हम बस ऐसे ही झेल जाते हैं उसे कि कौन पड़े इन चक्करों में। दोस्तों इंडिया के बहुत ही फेमस सिंगर अरिजीत सिंह ने अब रिटायरमेंट ले ली है बॉलीवुड से, और आप भी हैरान रह जाओगे यार, इतना मशहूर सिंगर जिनको पूरा इंडिया प्यार करता है, उनके गाने सुन के अपना टाइम पास करता है, एंटरटेन होता है, उस तरीके के सिंगर
आपने रिटायरमेंट ऐसे कैसे ले ली। यहाँ तो अभी ऐसे सिंगर हैं 70-75 साल के जो सोच रहे हैं कि उनको कोई गाना मिल जाए बॉलीवुड से तो वो गा दें, और गा भी सकते हैं, अच्छे अच्छे सिंगर हैं। लेकिन अरिजीत सिंह ने कहा है कि नहीं भैया, बॉलीवुड में अब मुझे प्लेबैक सिंगिंग नहीं करनी है। हाँ, जो मेरी कमिटमेंट है अभी किसी के साथ में वो कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन उसके बाद में मैं बॉलीवुड के अंदर कोई भी गाना नहीं गाऊंगा, लेकिन मैं खुद के गाने बनाता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं म्यूजिक से दूर हो रहा हूँ, मैं बॉलीवुड से दूर हो रहा हूँ, लेकिन म्यूजिक मेरा अभी भी चलता रहेगा। देखो, इनके कॉन्सर्ट भी रहते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा हाईली पेड कॉन्सर्ट रहते हैं। अभी किसी ने शायद बताया था इंटरव्यू के अंदर कि अरिजीत सिंह को ऐसे ही किसी ने 2 फ्लैट दे दिए थे कॉन्सर्ट के अंदर ही गिफ्ट के तौर पे। तो भैया, जब इतनी कमाई हो रही है कॉन्सर्ट से, तो बॉलीवुड के गाने गा के क्या मिलना है। तो इस वजह से शायद इन्होंने कह दिया होगा कि भैया अलविदा, अब तो हम शो करेंगे देश विदेशों के अंदर और अपने गाने भी अलग से बना ही लेंगे। दोस्तों, अभी रिसेंटली आपने एक मूवी देखी होगी धुरंधर, जिसके अंदर एक डायलॉग था कि इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन इंडियन ही है, पाकिस्तान तो सेकंड नंबर पे आता है। बात सच भी लग रही है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन चल रहा था, जहां पर कुछ इस तरीके की ये पूरी की पूरी रील है, जहां पर लोग तिरंगा लेके घूम रहे हैं, परेड कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने इस स्पेशल डे को। लेकिन यहाँ पर खुद के ही लोग इंडियन ही कमेंट कर रहे हैं कि गो बैक टू इंडिया इफ यू वांट टू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे हेयर। अगर पेट्रोटिज्म दिखाने का इतना ही प्यार है तो फिर अपने इंडिया में जाकर सेलिब्रेट करो। और कुछ बोल रहे हैं कि भैया, ये ऑस्ट्रेलियन डे भी है, जहां पर आप 26 जनवरी को मना रहे हो, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक स्पेशल डे है, तो आप क्यों एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया की, उनकी कंट्री में आके इंडिया का रिपब्लिक डे मना के। तो मतलब यहाँ पर कई सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो भी कर रहे हैं वो अपने कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करने के लिए कर रहे हैं, अपने रूट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव पेट्रियोटिज्म दिखा रहे हैं ये, जहाँ पर कई सारे लोग कह रहे हैं कि भैया फॉरेन कंट्री में आगे पब्लिक प्लेस का यूज कर रहे हो सेलिब्रेशन के लिए, दूसरों को डिस्टर्ब होता है। तो ठीक है, ये बात भी मान लेते हैं तुम्हारी। कोई बोल रहा है मल्टी कल्चरल कंट्री है ये, जहाँ पर अलग अलग कंट्री से आए हुए लोग अपना अपना सेलिब्रेशन करते हैं, तो हम ना करें। अगर कोई चाइनीज कर रहा होता है ऐसी हरकतें तो उसको कोई नहीं बोलता, लेकिन जब इंडियन करते हैं तो बोला जाता है, क्योंकि इंडियन करते हैं तो इंडियन ही उसको बोलते हैं। यहाँ पर पंगा ये है ना कि इंडियन ही इंडियन का दुश्मन है, पाकिस्तान तो सेकंड नंबर पे आता है। दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर गोविंदा जी की एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसके अंदर वो स्कूल के एनुअल फंक्शन के अंदर चीफ गेस्ट के रूप में जाकर स्टेज पर नाच रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इतने छोटे मोटे स्कूल के एनुअल फंक्शन के ऊपर भी ये जाकर नाच रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात है। मतलब इन्होंने क्या सिचुएशन कर दी है अपने लिए, क्या कंडीशन ले आए हैं फाइनेंशियली कि अब आपको ऐसे ऐसे स्टेज पे नाचना पड़ रहा है, जो कि फिल्म फेयर के अवार्ड फंक्शन में नाचा करते थे, आज ये यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, मान लिया ये कूली नंबर 1 थे, हीरो नंबर 1 थे, राजा बाबू थे, आंखों में इन्होंने बढ़िया रोल किया, दीवाना मस्ताना, जोड़ी नंबर 1, भागम भाग, कई सारी बहुत ही मज़ेदार फिल्में इन्होंने दी हैं और वो ब्लॉकबस्टर भी रही हैं। एक वक्त पे ये सुपरस्टार हुआ करते थे बॉलीवुड के, लेकिन आज इनकी वो कंडीशन नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं इस बात को, लेकिन अपने स्टेटस पे कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता कहने वाले लोग आज गोविंदा जी को इस बात पे ट्रोल कर रहे हैं कि वो स्कूल के एक छोटे से फंक्शन के ऊपर नाच रहे हैं। भैया, उस नाचने के लिए भी इन्होंने इतनी फी ले ली होगी, जहां पर ये मुश्किल से आधे घंटे के लिए गए होंगे, जितना कमाने के लिए शायद हमें 4 महीने लग जाए। तो वो तो बात चलो फिर भी मैं अलग कर देता हूँ, लेकिन कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। अगर आज इनको इस तरीके से कमाना पड़ रहा है तो क्या बुराई है।